हेलो नमस्ते। आई होप आप सब मज़े में हो। अगर आपके हेयर ड्राइंग्स ऐसा दिख रहा हो तो ये गलत है। हेयर ड्राइंग्स एटलीस्ट तो ऐसे दिखने चाहिए। तो आओ इस वीडियो में जाते हैं जहाँ पे आप एक इमेच्योर आर्टिस्ट से एक मैच्योर आर्टिस्ट कैसे बन सकते हो हेयर ड्राइंग बनाते हुए, वो सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पेंसिल कियोस्क को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइबर्स के ना यूट्यूब मुझे कुछ दे पाएगा और ना ही मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बना पाऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब पेंसिल कियोस्क। सबसे पहले ये पुराना शेडिंग मैं इरेज़ कर दूंगी, बॉर्डर्स को रखूँगी, सिर्फ शेडिंग इरेज़ कर दूंगी। अब हेयर्स बनाने के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ़्लो देखना। फ़्लो मतलब आपके हेयर्स किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, वो आपको देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि पार्टीशन कैसे हो रहा है। अलग अलग फ़्लो का आपको अलग अलग पार्टीशन करना है और इंडिविजुअल पार्टीशन को इंडिविजुअली पे ड्रॉ करना है। एंड थर्ड आ जाएगा कि कौन सा आगे है और कौन सा पीछे है, वो भी आपको डिटरमाइन कर देना है। अब सबसे पहले हम ये वाले पार्ट में देखेंगे। ये वाले पार्ट में हेयर्स इस तरह से ऊपर से जाके नीचे जा रही है, दूसरे वाले हेयर स्ट्रैंड के नीचे की तरफ फोल्ड हो रहा है हेयर्स, इसलिए इसको नीचे से डार्क रखेंगे और ऊपर से लाइट रखेंगे। अब हेयर्स में डेप्थ दिखाने के लिए लाइट और डार्क हेयर्स बनाने पड़ते हैं ताकि डेप्थ दिखाई दे। ऑल्सो हेयर्स में कुछ ऐसे हेयर्स होते हैं जहाँ पे लाइट ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से वो वाइट दिखते हैं, शाइनी दिखते हैं। तो अब वो वाइट हेयर्स, लाइटर हेयर्स बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं एक बेस बना देती हूँ, बिकॉज मैं ग्रेफाइट से बना रही हूँ। और अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क ग्रेफाइट यूज़ कर लोगे तो उसके ऊपर आपका इरेज़र जो है काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले मैं ये 6B पेंसिल ले रही हूँ और नीचे की तरफ, बिकॉज डार्क शेड है, ऊपर की तरफ लाइट है, तो मैं एक बेसिक सा शेड दे रही हूँ, नीचे से डार्क और ऊपर से लाइट करते हुए। अब इस शेड को ना हमें हल्का सा सॉफ्टन कर देना है। सॉफ्ट होगा तो पेंसिल इरेज़र अच्छे से घूमेगा। तो मैं स्टम्प ले रही हूँ और स्टम्प से उसको हल्का सा सॉफ्ट कर देती हूँ। अब इसके बाद मैं पेंसिल इरेज़र ले रही हूँ। ये मैं कोहिनूर का पेंसिल इरेज़र ले रही हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी पेंसिल इरेज़र ले सकते हो, टॉम्बो भी ले सकते हो। उससे मैं बीच में कुछ हेयर्स बनाऊंगी। अब ऊपर का जो एरिया है वो लाइट रखना है, इसलिए ऊपर वाइट हेयर्स ज़्यादा बनाएंगे और नीचे कम बनाएंगे। मैंने लाइट से कुछ हेयर्स बना दिए। अब क्योंकि हमें बहुत सारे इसके ऊपर लेयर्स ऐड करना है, ज़्यादा लेयर्स ऐड करोगे तो ज़्यादा डेप्थ दिखाई देगी। तो अब हम सेकेंड लेयर ऐड कर ले। ये जो हो जाएगा पेंसिल का हो जाएगा। पेंसिल से मैं हेयर्स बनाऊंगी। अब जो हेयर्स है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बना रही हूँ, बिकॉज मुझे इसके ऊपर और लेयर्स ऐड करने। तो हल्के हाथ से हल्के हल्के से इस तरह से हेयर्स बना देंगे। ट्राई करना है कि हेयर्स जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और जहाँ ख़त्म कर रहे हो वो पूरा एक ही स्ट्रैंड में, एक ही फ्लो में हेयर्स घूमे, हेयर का स्ट्रैंड घूमे। इसके बाद मैं स्टम्प लेके इसको भी हल्का सा स्मूथ कर लूँगी और इसके ऊपर अब मैं एक और लेयर ऐड करूँगी हमारे इरेज़र का। वापस से बीच बीच में वाइट कलर से हेयर्स बना देंगे और इसके ऊपर वापस से हम पेंसिल लेके एक डार्क लेयर ऐड कर लेंगे। ये मेरा लास्ट लेयर होगा। आप चाहो तो जितनी भी लेयर्स ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये 2 ही लेयर्स ऐड कर रही हूँ। नीचे की तरफ मैं डार्क रख रही हूँ, ऊपर की तरफ मैं लाइट रख रही हूँ। अब लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट का मतलब ये नहीं है कि आप पेंसिल का स्ट्रोक लाइट कर देते हो। पेंसिल में सेम ही रख रही हूँ ऊपर भी, पर ऊपर की तरफ में जो डार्क हेयर्स है ना उनको कम कर दूँगी। नीचे की तरफ ज़्यादा बना रही हूँ, ऊपर की तरफ कम बना रही हूँ, लेकिन डार्क उतने ही होंगे। तो इस तरह से हो जाएंगे हमारे हेयर्स। ट्राई करो कि बीच में आपके हेयर्स जो है ना वो कट नहीं हो। ऊपर से लेके नीचे तक एक ही हेयर स्ट्रैंड दिखे और बीच में ऐसे कट हेयर्स ना हो, अच्छे नहीं दिखते अगर कट किए हुए होते हेयर्स। अब उसी तरह से ये दूसरा हेयर स्ट्रैंड भी बना दूँगी। ये भी सेम नीचे से डार्क है और ऊपर से लाइट है। अब थर्ड आएगा ये हेयर स्ट्रैंड। ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जॉ लाइन के नीचे है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जॉ लाइन का शेडो गिरेगा, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसमें वो डार्क होगा और नीचे की तरफ हल्का हल्का सा लाइट दे देंगे हम। 2 हेयर स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 पार्ट्स को अलग करने के लिए हमें लाइट और डार्क शेड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऑल्सो जो चेंज ऑफ डायरेक्शन होगा वो भी अलग अलग पार्ट को अलग अलग डिटरमाइन करेगा। तो इस तरह से मैंने एक ऊपर की तरफ डार्क शेड ले लिया, नीचे की तरफ मैं लाइट शेड ले लूँगी। इस सब में आपको ध्यान रखना है कि आप जो है फेस की लाइन ना बिगाड़ो। तो फेस की लाइन पे हमेशा ध्यान देना है। ये तो चलो पोर्ट्रेट नहीं है, लेकिन जब पोर्ट्रेट बनने के बाद आप हेयर्स बनाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि फेस लाइन ना बिगड़े।
अब ऊपर की तरफ इसमें डार्क है, नीचे की तरफ लाइट है, तो ऊपर की तरफ मैं डार्क हेयर्स बना देती हूँ, नीचे की तरफ मैंने थोड़ा सा पेंसिल इरेज़र से वाइट हेयर्स बना दिए। इसमें भी सेम उसी तरह से पेंसिल और इरेज़र की 2-3 लेयर्स ऐड कर लेंगे। नीचे नीचे हल्के से लाइट रख रही हूँ और ऊपर का डार्क है। ये जो पूरा पार्ट है ये ऑलमोस्ट डार्क ही है। लेयर्स ऐड करते रहो ताकि वो अच्छे से डीप दिखे, डेप्थ दिखे, घना लगे हेयर्स। जिस शेप में, जिस डायरेक्शन में आपको हेयर्स फ्लो होते हुए दिखे उसी तरह से आपको उसमें शेड्स बनाने, उसी तरह से हेयर बनाने। अब यहाँ पे ये इस तरह से राउंड होकर अंदर जा रहा है तो हेयर्स भी हम इस तरह से बनाएंगे। बेस शेड बना देंगे हल्का सा और फिर हेयर्स बनाएंगे इसी तरह से राउंड डायरेक्शन में। फ्लो और डायरेक्शन हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत स्टिफ बनाओगे तो वो लगेगा नहीं कि हेयर्स है, इसलिए उनको फ्लोई बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से यहाँ पे कुछ डार्क हेयर्स बना दिए और कुछ हेयर्स यहाँ से फ्लो होके बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। Woke up late, missed the morning glaze, but the sun. मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ भी काटे बिना, ज़्यादा फास्ट करे बिना आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे मुझे कुछ फ्लोई हेयर्स बनाने हैं जो बाकी के हेयर्स को ओवरलैप कर रहे हैं, तो मैं पेंसिल इरेज़र ले लूँगी और कुछ इस तरह से हेयर्स बना दूँगी। अब इसको कम्प्लीटली वाइट तो नहीं रख सकते, इसलिए इसके ऊपर वापस पेंसिल का भी काम करेंगे ताकि घने दिखे, बिकॉज 2-3 हेयर्स नहीं है, थोड़ा सा बंच ऑफ हेयर्स है, तो हमेशा इस तरह से उसके ऊपर वापस से पेंसिल घुमा दो सेम डायरेक्शन में, तो लगेगा कि वो हेयर्स फ्लो हो रहे हैं। अब ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पे डायरेक्शन आप देख रहे हो सेम ही है और इसमें ऐसा है कि बीच में हल्के से लाइट हेयर्स है और बाकी साइड में, दोनों साइड पे डार्क हेयर्स है। तो मैं इसको पूरे को ही एक बेस शेड दे दूँगी। बेस शेड को इतना प्रॉपर करना ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी दे सकते हो क्योंकि उसके ऊपर हम एनीवेज स्टम्प घुमाएंगे और काफ़ी सारे लेयर्स ऑफ हेयर्स बनाएंगे, तो बेस शेड का इतना वो नहीं है कि आपको एकदम प्रॉपर बनाना है। तो यहाँ मैंने बेस शेड दे दिया पेंसिल से। अब मैं पेंसिल इरेज़र लेके बीच में काफ़ी सारे वाइट हेयर्स बना दूँगी, हाईलाइटेड हेयर्स है। बेसिकली वाइट नहीं होते हेयर्स, इसके पूरे ब्लैक ही है, पर ये हाईलाइटेड हेयर्स होते हैं। बीच में मैंने कुछ हाईलाइटेड हेयर्स बना दी। अब इसमें इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी और बीच बीच का जो एरिया है जो मुझे डार्क करना है, जहाँ पे डार्क हेयर्स है वहाँ पे मैं डार्क शेड्स ऐड करना स्टार्ट कर दूँगी। सबसे पहले ऊपर डार्क शेड करूँगी बिकॉज ये जो हेयर स्ट्रैंड है वो दोनों ऊपर वाले दोनों हेयर स्ट्रैंड के पीछे से आ रहा है, तो ऊपर हल्का सा डार्क शेड और नीचे नीचे जहाँ पे भी बीच बीच में स्पेस बच रहा है वहाँ पे मैं डार्क शेड्स ऐड करते जाऊँगी। एक बार पूरा डार्क शेड्स हो जाएंगे उसके बाद जो बीच का वाइट एरिया है वहाँ पे हम शेड्स करना स्टार्ट कर देंगे। बीच का एरिया ब्राइट रखना है काफ़ी, लेकिन फिर भी उसके बीच बीच में हमें डार्क हेयर्स बनाने ही पड़ेंगे। एक ध्यान रखना है आपको कि जितना आप डार्क बनाओगे ना उतना ही उसके पास में लाइट शेड लाइट दिखेगा। तो कोई भी शेड को अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइट ब्राइट दिखाना है तो ध्यान रखना उसके पास में जो शेड आएगा वो डार्क दिखना ज़रूरी है। अगर पास का शेड लाइट होगा तो आपका लाइट शेड लाइट नहीं दिखेगा। तो इसको भी ब्राइट दिखाने के लिए इसके पास में डार्क शेड्स करनी ज़रूरी है, इसलिए मुझे बीच बीच में डार्क हेयर स्ट्रैंड्स डालने ज़रूरी है। तो इसमें भी मैं लेयर बाय लेयर ऐड ऑन करती जा रही हूँ, पेंसिल इरेज़र के लेयर्स ऐड कर रही हूँ। I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's अब राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में ये दो अलग अलग पार्टीशंस है, दोनों का शेप भी अलग है और दोनों का शेड भी अलग है। जो पीछे वाला है ना वो पीछे रहेगा और जो आगे वाला है वो पीछे वाले के ऊपर है।
इसका क्या मतलब होगा कि पीछे वाला जो होगा वो डार्क होगा और आगे वाला जो है वो लाइट होगा। तो हम पीछे वाले को स्टार्ट कर रहे, एक बेस शेड दे के उसके ऊपर हल्के से वाइट हेयर से लाइंस बना के फिर वापस से डार्क, सेम उसी तरीके से हम आगे वाला भी कर लेंगे। ये जब हेयर्स जहाँ एंड हो रहे होते हैं ना, वहाँ पे इस तरह से आपको हल्का सा राउंड में ले लेना है, इनको हवा में नहीं छोड़ देना है, बिकॉज़ ये हेयर्स जो है पीछे जा रहे होते हैं। तो एंड में हमेशा इनको कर्व करके पीछे की तरफ दिखा देना है। अब उसी तरह से ये नीचे वाले हेयर्स भी बना देंगे लेयर बाय लेयर, डार्क लाइट करते करते। अब इसमें ना मैं एकदम ज़्यादा रियलिस्टिक हेयर्स आपको नहीं सिखा रही हूँ, ये एक बेसिक लेवल के हेयर्स आपको बनाने सिखा रही हूँ। तो ध्यान रखना कि ये एक स्टार्टिंग लेवल ऑफ हेयर्स है, इससे भी हम बहुत अच्छे हाइपर रियलिस्टिक हेयर्स बना सकते हैं। ऊपर की तरफ हमेशा डार्क शेड करना है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या है दोनों हेयर स्ट्रैंड में ऊपर की तरफ डार्क शेड किया ताकि लगे कि वो किसी के कोई हेयर स्ट्रैंड के नीचे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। अगर आप सेम लेवल पे रखोगे, सेम शेड पे रखोगे तो वो सेम लेवल पे रहेगा। तो आपको एज पे जहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ डार्क शेड करना ज़रूरी है। टॉप पे ना हमेशा हेयर्स को इस तरह से राउंडेड रखना है, उठा हुआ हल्का सा, ताकि वो रियलिस्टिक लगे। अब हमारे ये हेयर्स हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेंसिल इरेज़र लेके बीच बीच में हल्के से इस तरह से कुछ हेयर्स बना देंगे जो यहाँ वहाँ बीच बीच में उड़ रहे हैं। उसके बाद पेंसिल लेके भी हमें बाहर की तरफ कुछ फ्लायर्स बनाने हैं। सेम मैं 6B ही ले रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हल्के हाथ से थोड़े से लाइट फ्लायर्स बना रही हूँ। अगर आप फ्लायर्स नहीं बनाओगे तो वो रियलिस्टिक हेयर्स नहीं लगेंगे, लगेगा कि कुछ AI से बनाए हुए हैं। तो हमेशा फ्लायर्स बनाओ, क्योंकि कुछ हेयर्स हमेशा हवा में उड़ रहे होते हैं, तो छोटे मोटे हेयर्स हम फ्लायर्स की तरह हवा में उड़ते हुए बना देंगे। तो बस इसी तरह से बन गया हमारा एक रियलिस्टिक हेयर ड्राइंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए पेंसिल केओस की अमेजिंग वीडियोज़ को और सीखते रहिए। कीप ड्राइंग। Ta-ta!